उधर जिला रामबन के 2 ब्लॉक में तीसरे मरहले के इंतखाबात में 13 पंचायतों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। दोनों ब्लॉकों में राय दहिंदगान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन अपने वोट का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को चुनकर इलाके में तरक्की के लिए पुरुम्मीद हैं। गोल और गंडी दाड़ब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिले में पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं। इस बार खवातीन और नौजवान उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों ने इलाके की तरक्की के लिए वोट मांगा है। वोटिंग का अमल 2 बजे तक जारी रहेगा। चलिए आज तीसरे मरहले की पोलिंग पर और बातचीत करेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। मानुमाइंद शब्बीर मीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, 12 बज चुका है। आज की पोलिंग मतलब खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे और बचे हैं। आज की पोलिंग को किस तरह से देखा जाए, कितना फीसद हो सकता है? 11 बजे के करीब तकरीबन 35% पोलिंग थी। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इलाकों में जैसे सुंबल है, वहां पे पोलिंग की शरह काफी अच्छी हो सकती है, काफी ज्यादा हो सकती है, जैसे 2 मरहलों में रहा। उम्मीद यही की जा सकती है कि पिछले 2 मरहलों में जिस तरह की पोलिंग रही, तकरीबन उसी तरह का रुझान यहाँ पे अभी देखा जा रहा है। अब थोड़ी सी धूप निकली है तो ये लोग जो है राय दहिंदगान है वो अच्छी तादाद में बाहर निकलेंगे पोलिंग के लिए, यही उम्मीद है। और लग भी रहा है जो पोलिंग बूथ है वहां पे अब लोग अच्छी तादाद में जमा हो रहे हैं। जी शब्बीर, 7 साल के वक्फे के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और लोगों में इन इंतखाबात को लेकर बड़ा जोशो खरोश है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए, हालांकि ये सियासी चुनाव नहीं है, सियासी पार्टियां शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से 2 बड़ी जमातों ने एक तरह से बैकआउट किया था इंतखाबात का, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। इसकी वजह क्या देखते हैं शब्बीर? देखिए हुरैरा, मैं आपको बताऊं, हालांकि ये इंतखाबात जैसे आपने कहा कि पार्टी बुनियादों पे नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां उम्मीदवारों के पीछे लगी रहती है। उन्हीं के ये पार्टी बेसिस पे ही वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पीछे नहीं है। जिन जमातों ने यहाँ पे बाइकआउट किया है, जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार, हमें जो इतलात हैं, उनके उम्मीदवार कई जगहों पे खड़े हैं और वो इन पंचायती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। भले ही जो जाहिरी तौर पे हम कह रहे हैं कि ये पार्टी बुनियादों पे नहीं होता, लेकिन असल में जो सियासी कारकुन उनके होते हैं वही इन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। जो हमारी जानकारी है, तकरीबन यहाँ कश्मीर में तकरीबन 60 से 70% जो लोग हैं उन पार्टियों के भी शामिल है इन इंतखाबात में जिन्होंने बाइकआउट किया है। यानी उन्होंने भले ही सामने बाइकआउट किया हो, लेकिन उम्मीदवार उनके वहां पे, जिनको एक तरह से आप प्रॉक्सीज कहते हैं, क्योंकि ये देही इलाकों में इंतखाबात होते हैं और ये देही इलाकों के इंतखाबात आगे जो रियासती सतह के इंतखाबात होते हैं उनमें खासा रोल निभाते हैं। ये बुनियादी सतह के कारकुन हैं जो कल इंतखाबात की सूरत में आपको वोट दिलाते हैं, वोटर दिलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई मिस नहीं करना चाहेगा इन इंतखाबात को। जो जैसे कि हमने देखा, जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनमें ज्यादा रुचि, ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि वो एक शहरी इलाकों के इंतखाबात होते हैं। वहां पे जो मोबिलाइजेशन है कल, वो उनके जरिए नहीं होती है। लेकिन ये पंचायती इंतखाबात है, बुनियादी सतह पर ये इंतखाबात होते हैं और ये कल जो इंतखाबात होने हैं रियासती सतह के, उनमें बहुत काम आते हैं। इसलिए कोई पार्टी इन इंतखाबात को बाइकआउट करना उस लेवल पे, जबानी तौर पे आप ऐलान के तौर पे करें, ऐलानात भले ही करें, लेकिन इंतखाबात में वो हिस्सा लेते हैं। ये गैर सियासी बुनियादों पर, जैसे हम गैर जमाती होते हैं जिसे हम एक तरह से कहते हैं, लेकिन इनमें जमातों का अमल दखल होता है। और जो पंच होते हैं या सरपंच होते हैं, उनको खड़ा करने वाले लोग जो होते हैं वो पार्टियां ही होती हैं, सियासी पार्टियां ही होती हैं। ऐसा
यहाँ भी हुआ है। बिल्कुल, यानी पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही होता है, लेकिन इतना तो बिल्कुल सही शबीर आपने कहा कि इन इंतखाबात का फायदा आगे असेंबली या पार्लियामेंट के जो इंतखाबात होंगे उनमें जरूर मिलेगा, और जो जोशो खरोश आवाम का है हो सकता है उन इंतखाबात में भी वो जोशो खरोश देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, आपसे फिर अपडेट लेंगे आज के चुनाव के बारे में।